तो जैसे ही प्रशांत ने देखा कि वही इंसान जिसे कि उसने 3 मिनट पहले मिला वही अभी ट्रेन लाइन में पड़ा हुआ है, और वो पूरी तरीके से डर गया एंड ही वॉज शॉक्ड। ये कैसे हो सकता है? अभी मैंने इनसे बात किया एंड वो यहाँ पड़ा हुआ है वो भी मर के बाद उसके साथ जो हुआ उसका इम्पैक्ट अभी भी लाइफ में है। एंड शायद से उसने लिखा है कि कभी भी ये इम्पैक्ट मेरे लाइफ को छोड़ के नहीं जाएगा। हाय गाइस, सभी को बहुत बहुत स्वागत है टॉक विद सोनू चैनल के और एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड 50th एपिसोड होने वाला है, जिसकी मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि 50 तक मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग सपोर्ट करोगे एंड सब कुछ इतना बढ़िया से जाएगा। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब हाथ जोड़ के थैंक यू भी बोलूँ तो बहुत कम है। मुझे भाई अचानक से बहुत ग्रोथ चाहिए नहीं, मतलब होगा तो बढ़िया, पर ठीक है, मेहनत करके कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ अपग्रेड करना बाकी है। पहले से मैंने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव किया, एडिटिंग को इम्प्रूव करूंगा, सब कुछ धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो ही बढ़िया, क्योंकि आई थिंक बहुत जल्दी सक्सेस नष्ट कर देता है। सब कुछ धीरे धीरे बनता है तो टिकता है, तो वही है। बाकी चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, कई तरह के स्टोरीज है आज, तो ध्यान से सुनना हर एक स्टोरीज को। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरीज है, बहुत लोगों ने स्टोरी सेंड किया, तो लंबा एपिसोड होने वाला है, 40 मिनट से ऊपर होने वाला है। सुनना, क्योंकि आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में मैंने दिया था, आप लोगों ने बोला भी था। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड। उससे पहले अगर आपको भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना है, टॉक विद सोनू 2003@gmail.com ही हमारा जीमेल आईडी है, आता है हर वक्त। उसके बाद हॉरर वाइब विद सोनू, ये हमारा इंस्टा आईडी है। एंड मेरा एक व्लॉग चैनल में ओपन कर दिया, मैंने आपको बोला था कीवोज व्लॉग्स के नाम पे। कीवोज, मेरा नाम शोविक है, तो कीवोज को उल्टा करके लिखो शोविक होता है, शोविक को उल्टा करके लिखो कीवोज होता है। उसके लिए पूरा यूनिक आईडी है, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि मेरा नाम ही है। अब जिसका नाम शोविक है वो करेगा, पर मैंने यूट्यूब में सर्च किया, किसी के पास वो नहीं है, क्योंकि शायद से किसी ने सोचा ही नहीं। बाकी चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। टॉक विद सोनू, यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। भाई आज का एपिसोड आया है प्रशांत की तरफ से, एंड प्रशांत रहने वाला है कोलकाता का ही। भाई ने स्टेशन का नाम भी बोला, पर मेंशन करने को ना बोला कि भाई मेंशन मत करो। स्टोरी बेसिकली बंगाली स्टोरी है, मुझे बोला कि आप हिंदी में सुनाना। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि प्रशांत 2022 में ट्यूशन से आ रहा था, साइंस ट्यूशन से आ रहा था। प्रशांत तब क्लास 12 में था, 12 या फिर 11th में था, ऐसा कुछ लिखा भाई ने। तो उस दिन किसी एक कारणवश उनके जो टीचर थे वो थोड़ा लेट शुरू किए ट्यूशन को, तो ट्यूशन खत्म होने में 10 बज गए थे। एंड वो कोलकाता में जहाँ पे रहता है अभी भी थोड़ा, मतलब एग्जैक्ट भाई जहाँ पे रहता है थोड़ा अंधेरा सा है, पता नहीं क्यों भाई ने ऐसा ही लिखा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि कोलकाता में भी ऐसा कुछ है। बाकी भाई ने लिखा, तो एक उनके जैसे ही ट्यूशन, जो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते थे वो सर, उनके एकदम बाजू में ही एक गली था, तो वहाँ से आ रहे थे। एंड उसके ठीक बगल में स्टेशन था, ट्रेन स्टेशन। तो फिर एक बुजुर्ग आदमी जिनका उम्र लगभग 70-80 में जा रहा था, कान में ईयरफोन्स डाल के, तो उन्होंने मुझे रोका कि बेटा थोड़ा रुको। एंड ये सारा कुछ चीज़ बंगाली में कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो बोला कि हाँ बोलिए। तो फिर उसने बोला कि एक चीज़ दिया हाथ में, है मतलब क्या ही स्टोरी है ये, एक चिट्ठी सा दिया, बोला कि सामने तुम्हें एक जने मिल जाएंगे। मैंने उसको बोला है कि एक स्टूडेंट आ रहा है, वो दे देगा, ठीक है। तो अब इसके दिमाग में गाना बज रहा था, ये भाई उस मूड में था भी नहीं, भाई हर वक्त भूत कौन ही सोचेगा। तो जैसे ही सामने गया, एक आदमी खड़ा था, तो उनको दिया, बोला कि ये बोला किस देने को। तो बोला ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो बोला मुझे पीछे ही एक बुजुर्ग आदमी थे, बोला कि आप यहाँ पे खड़े हो तो मुझे आपको देने के लिए कहा। बोला तो जो डिस्क्रिप्शन दिया उसने, अब भाई को लगा कि यही, हाँ इसी के साथ मिला मैं। अब उसने जो कहा वो सुनने के बाद भाई का तो हालात खराब हो गया। उसने बोला कि ये तुम्हें वहाँ पे कैसे मिल सकता है, इसका तो अभी, तो बोला इसका अभी क्या? तो बोला चलो दिखाता हूँ। तो जैसे स्टेशन में पहुंचा, भाई ने देखा कि एक ट्रेन रुका हुआ है, एक ट्रेन ऐसे ही खड़ा हुआ है, मतलब थमा हुआ है। एंड उसके सामने, एक ठीक ट्रेन के सामने, दो अलग पार्ट में वो
बुजुर्ग आदमी पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हो, मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब में बोलना वो गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो भाई ये देखने के बाद इसका हालत खराब हो गया। इसने बोला कि मैंने क्या देखा, तो फिर जो मुझे पीछे मिला वो कौन था, एंड मुझसे साफ तरीके से बात भी की, एंड वो तो देखने में इंसान ही था। उसके बाद जो देखा वो देखने के बाद आप हिल जाओगे। उसने देखा वही सेम लेटर उसके हाथ में भी है। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? एंड उसके बाद जो हुआ, जिसके साथ भाई आया था, जिसने भाई को दिखाने लाया था, वो भी गायब। भाई ने लिखा मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, एंड सिर्फ 2-3 मिनट का इधर उधर है, 2-3 मिनट, एंड वो मेरे ठीक बगल में खड़ा हुआ था। कैसे गायब हो गया? उसके बाद में पापा को फ़ोन किया कि पापा आप मुझे लेने आओ, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। उसके बाद पापा ले गए, एंड घर जाके बहुत ज़्यादा बुखार 3-4 दिन तक लगातार बुखार। पैरासीटामोल जितना भी कुछ दवाई होता है मैं ले रहा था, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया, डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएगा। पर 1 हफ्ते तक जब ठीक नहीं हुआ तो मम्मी पापा ने एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए। उन्होंने कुछ पानी पढ़ के दिया, वो पिया मैंने। उसके बाद एक ताबीज़ सा दिया, बोला कि कोई दुष्ट आत्मा का तुम पे प्रकोप था, अब कोई नहीं, मैंने कर दिया जो करना था मुझे। बाकी उस बाबा ने बोला भी था कि रात को 1 हफ्ते के लिए रात को मत निकलो, एंड ये एक ताबीज़ दिया था। ताबीज़ का फ़ोटो भी मुझे सेंड किया, अगर मुझे सही लगेगा तो दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो मतलब मुझे सेंड किया इंस्टा पे। तो उसके बाद भाई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो भाई ये था स्टोरी, एंड अलग सा ही स्टोरी था कि स्टोरी काफ़ी अलग सा है, ऐसा स्टोरी कभी आया नहीं, एंड मैंने सुना भी नहीं कि जिसको, हाँ ऐसा सुना कि ऐसा है, मरने के बाद आया बोला, पर जो मिलाने के लिए गया वही गायब। पता नहीं क्या था क्या नहीं था। बाकी बहुत बढ़िया स्टोरी है। आपका स्टोरी प्रशांत मैंने पहले रखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सेंड किया। एंड इस एपिसोड के लिए ना इतना स्टोरीज आया है, 25 से भी ज़्यादा स्टोरी सिर्फ इस एपिसोड के लिए आना। हर भाई ने बोला कि मेरा कवर करना, पर इतना तो पॉसिबल है नहीं। जिनका बेस्ट लगा उनका ही मैंने कवर किया। तो चलो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो भाई आज का जो सेकंड स्टोरी है, ये स्टोरी बांग्लादेश का है। ये भी एक बंगाली स्टोरी है, क्योंकि देखो मैक्सिमम, पता नहीं क्यों, मैक्सिमम स्टोरीज बांग्लादेश से आता है, राजस्थान से आता है और पटना से आता है मैक्सिमम। दिल्ली मुंबई से बहुत ज़्यादा कम आता है मेरे पास। तो बांग्लादेश का स्टोरी है, ठीक है। बेसिकली मछली लेके एक स्टोरी है। मछली, पता है आपको बंगाली लोग के साथ मछली का कितना कनेक्शन है। तो होता क्या है, ये हुआ है उनके दादाजी के साथ, उनके दादाजी के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे सुनने के बाद ना लगेगा कि पहली बार भूत या फिर आत्मा के ऊपर दया आएगा, पता नहीं क्यों। पर स्टोरी सुनो। बता रहा है कि नाम रिवील करने को मना किया है, ठीक है। बहन ने नाम रिवील करने को मना किया, पर इतना बताऊंगा, बहन है। तो तब बहन पढ़ता था क्लास 9 में, ठीक है। उनके फैमिली में सिर्फ 5 मेंबर्स थे, बहन, माँ बाप, एंड बंगाली में दादू एंड दीदा बोलते हैं, जैसे कि हम दादा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दादाजी गए फिश मार्केट सोमवार को। उसी दिन बहुत ज़्यादा तगड़ा एक मार्केट होता है बांग्लादेश में, एक जगह है। तो वहाँ पे जाके दोस्तों के साथ मिल गया, एंड गप्पे लड़ाते 2-3 घंटे ऐसे गुजर गया। तो घर आने में 8, जब वहाँ से निकले तो रात के 8 बज गए। एंड ये स्टोरी है तकरीबन 3-4 साल पहले का। तो बांग्लादेश में अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे, सिर्फ बांग्लादेश नहीं भाई, हमारे इंडिया में भी, जहाँ पे मेरा मामा का घर है, 7 बज जाता है ना तो बहुत अंधेरा हो जाता है, मतलब कुछ भी दिखता नहीं है। एंड गांव में है कि सब कोई बहुत जल्दी सो जाता है। तो तब के टाइम पे, मतलब 3-4 साल पहले बांग्लादेश में 8 बज गए, मतलब गहरी रात, ऐसा मान के चलो। तो कोई भी नहीं था आसपास। दादाजी आ रहे थे मछली लेके, एंड मैं बता दो मछली क्या थी। हिल्सा एक फिश, आपको पता है हिल्सा, जिसे कि हम बंगाली इलिश बोलते हैं, वो मछली थी बैग में। उसके साथ साथ और बहुत सारे मछली थी, बॉम्बे डक जिसे बोलते हैं वो भी थे। तो दादाजी को अचानक से बहुत ही सुरीली वॉइस में सुनाई देता है कि मछली देखे जाओ। टाइम में लोगों को पता होता है कि अगर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ हो रहा है, तो कौन कर रहा है या फिर किसके वजह से हो रहा है।
तो दादाजी पहले इग्नोर किए, उसके बाद फिर से सुनाई देता है कि सुना नहीं क्या? मछली देखे जाओ। तो अब दादाजी बहुत मतलब ब्रेव थे, मतलब किसी से डरने वाला नहीं थे। मैंने सुना कि मेरे दादाजी, ऐसा लिख रहा है कि पहले के टाइम पे बांग्लादेश में डाकू वगैरह होते थे, पूरे गांव में डकैती होता था। तो मेरे दादाजी कुछ बिना कुछ सोचे समझे वेपन लेके निकल जाते थे, एंड ऐसे भाला लेके निकल जाते थे कि पकड़ना है उसे। एंड हमारे गांव में दादाजी के एक नाम था, एक टोरा था कि है इसका कुछ, तो वैसा ही था। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देता हूँ तुमको। एंड दादाजी ये बात कर रहे हैं किसी आत्मा या फिर भूत से, कोई इंसान है नहीं। दादाजी के आस पास लंबा लंबा रास्ता है, दूर दूर तक कोई नहीं है। दादाजी को पता है कि ये बात कौन कर रहा है, इन्हें नॉइस कहाँ से आ रहा है, साउंड कहाँ से आ रहा है, वॉइस कहाँ से आ रहा है। तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद और कोई भी आवाज़ नहीं है, क्योंकि दादाजी ने बोला कि मेरे साथ चलो, मैं देता हूँ। तो दादाजी पहले घुसे ऐसे, क्या बोलता है, किचन में। एंड किचन नहीं होता, बंगाली में रान्ना घर बोलते हैं, जहाँ पे कुकिंग वगैरह होता है, किचन ही होता है। और सारा कुछ चीज़ मिट्टी का है, ठीक है। तो एंड मेरे दादी जी को बोला कि हटो, दादाजी ने बोला कि हटो, मुझे जाने दो यार, मैं जब तक ना कहूँ किचन में मत आना। तो बोला दादी जी ने बोला क्यों? बोला मैं कह रहा हूँ ना, जब तक मैं ना बोलूँ ना आना। तो ठीक है, तब मैं भी था, ठीक है, तब मैं क्लास 8-9 में था। तो दादाजी अंदर गए एंड दादाजी ने कढ़ाई में सरसों का तेल होता है वो दिया, एंड एक मछली निकाला, उसको बढ़िया से काटा, धोया, एंड ऐसे तला, मतलब एक मछली को बढ़िया से तला, एंड वही गरम वाली मछली। अब दादाजी को फिर से साउंड आता है, वो वॉइस सुनाई देता है कि कब देगा? दादाजी ने बोला अरे रुक ना, देता हूँ, रुक रुक रुक। दादाजी ने बोला कि ठीक है, ये ले, हाथ आगे बढ़ा। एंड दादाजी क्या कर रहे थे, वो जो होता है ना कि एक क्या बोलते हैं, यूटेंसिल सा, जिससे सारा कुछ चीज़ मिक्स वक्स करा जाता है, एक लंबा सा हाथा बोलते हैं बंगाली में। तो उसको गर्म करके रखा था पहले से ही, मतलब आग में डल के रखा था, वो एकदम रेड हॉट होके रखा था। जैसे ही दादाजी को देखा कि एक कहाँ से पता नहीं हाथ आ रहा है ऐसे, दादाजी ने क्या किया, वो गरम चीज टच करवा दिया। एंड दादाजी को हम सभी को चीखने की आवाज सुनाई दी कि कोई पेन से तड़प रहा है। उसके बाद दादाजी हंसते हंसते किचन से बाहर निकले, बोला कि तू मुझसे मछली लेगा? तो भाई ये स्टोरी था। भाई ने देखा कि भाई आप यकीन करोगे, पता नहीं कि मेरे दादाजी ऐसे ही थे, वो गुजर गए, 1-2 साल हो गया। मतलब भाई क्या ही स्टोरी है कि भूत को ऐसा कर रहा है। एंड उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं कि दादाजी ने ऐसा किया तो प्रॉब्लम हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ नहीं। एंड दादाजी मतलब अलग ही थे, उनको डर वर कुछ नहीं था कि कुछ हो जाएगा। बोला क्या भाई, हम इंसान हैं, हम इंसान सबसे डरावना जीव है, दादाजी ऐसा बोलते थे। तो भाई बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ऐसा स्टोरी पहली बार, मुझे लगता है कि भाई पहली बार मेरे ही इस चैनल में अपलोड हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, ये स्टोरी मेरे ही चैनल में अपलोड हुआ, किसी और के चैनल में अपलोड नहीं है स्टोरी, जितना मुझे पता है। बाकी बहुत ही बढ़िया स्टोरी था। पहला स्टोरी सुनने को मिला जहाँ पे इंसान ने भूत को दबोचा, मतलब डर दिखाया कि तू साला मेरा मछली लेगा। तो बाकी बढ़िया स्टोरी था। अगर भाई आपके पास है, बहन सॉरी, ऐसा स्टोरी है तो भाई सेंड करो ना, बहन सेंड करो स्टोरी। talkwithsonu2003@gmail.com ये हमारा जीमेल आईडी। एंड हॉरर वाइब्स विद सोनू यहाँ पे भी सेंड कर सकते हो, कि वो व्लॉग्स नाम करके वहाँ पे भी सेंड कर सकते हो। बाकी चलो बढ़ते थर्ड स्टोरी की तरफ। अब जो ये 3rd नंबर वाला एपिसोड है, ये एक डॉक्टर के साथ बहुत ही अलग सा कुछ हुआ। भूतिया नहीं पर सुपर नेचुरल कुछ हुआ। तो बेसिकली होता क्या है, डॉक्टर हशमल, उनका नाम है डॉक्टर हशमल। तो बेसिकली वो रहते हैं छत्तीसगढ़ में। एंड जो हॉस्पिटल का नाम उन्होंने मेंशन किया, मना किया लेने को, स्ट्रिक्टली मना किया लेने को, तो ऑफकोर्स ये बात नहीं लूँगा। होता क्या है, एक दिन उनके पास एक पेशेंट आता है जो कि एक कैंसर का पेशेंट है। उनका 3rd स्टेज चल रहा था कैंसर का। एंड अचानक से एक दिन शाम के वक्त उनका हेल्थ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि इसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दो। एंड तब डॉक्टर को लगता है कि ये 2-3 घंटे से ज़्यादा बचने नहीं वाला। तो उन्होंने उनके घर वालों के साथ बातचीत कर लिया कि आपका पेशेंट 2-3 घंटे में ही हो जाएगा इनका
तो आप ले जा सकते हो एंड मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई करेगा तो भगवान। तो अब जैसे डॉक्टर ने बताया वैसा ही हुआ। एग्जैक्ट 2-3 घंटे बाद उस पेशेंट का देहांत हो जाता है। अकॉर्डिंगली टू देम उनका देहांत हो जाता है, क्योंकि जो मशीन होता है उसमें लंबा सा एक दाग आ जाता है एंड डॉक्टर को समझ आता है कि द पेशेंट इज़ नो मोर। तो अब वो बोलने के बाद नर्स को बोल दिया कि आप घर वालों को कह दो कि बॉडी लेके जाए, 4 घंटे बाद बॉडी रिलीज़ करेंगे एंड जितने भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारा कुछ पूरा करने को बोलो, मैं आता हूँ। डॉक्टर ने बोला कि आप ऑक्सीजन मास्क सारा कुछ उतार दो, ठीक है, और उसके बाद कहीं और जगह पे कपड़ा से ढक के रख दो। उसके बाद सारा कुछ चीज़ फॉर्मेलिटीज़ हो जाने के बाद 4 घंटा हो जाने के बाद हम लोग रिलीज़ कर देंगे। तो ये बोल के डॉक्टर नीचे चला जाता है कुछ टिफ़िन वगैरह करने, 8, 8:30, 9 बजे के करीब, ठीक है। अब अचानक से डॉक्टर का एक पर्सनल रूम था वहाँ पे हॉस्पिटल में, डॉक्टर को दरवाज़ा लॉक करके डॉक्टर कुछ खा रहा था, तो नॉकिंग का साउंड सुनाई दिया, कोई ठक 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 करके नॉक कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कौन है, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर उठ के गए एंड डॉक्टर को लगा कि कोई एक मतलब हवा सा लगा डॉक्टर को, तो उतना फील नहीं हुआ, कुछ ऐसा ही हवा चल रहा है। अब डॉक्टर फिर से बैठ गए खाने को, तभी डॉक्टर को एक धुआं सा कोई एक शैडो सा दिखाई दिया एंड वो डॉक्टर से भारी सा गला में कह रहा है कि ऑक्सीजन मास्क हटाओ मत। ये बोला डॉक्टर को एंड डॉक्टर ने बहुत ही क्लियरली सुना। अब डॉक्टर साइंस का स्टूडेंट है, उनको ये सब बिलीव हो नहीं रहा था, उनको लग रहा था कुछ अलग हो रहा है। डॉक्टर को लगा मेरा सर घूम रहा है, तो उन्होंने कुछ दवाई ले ली। उसके बाद डॉक्टर को फिर से सुनाई देता है कि जल्दी से बोलो ऑक्सीजन मास्क मत हटाए। उसके बाद डॉक्टर को डर लगा। उसके बाद डॉक्टर ने डरा हुआ आवाज़ में बोला कि कौन है भाई, कौन है। तो फिर उसने बोला कि पूरे अच्छे से वॉइस में बोला कि एंड डॉक्टर को दिख रहा है कि भाई कोई एक शैडो सा डॉक्टर से ये कह रहा है कि अभी वार्ड नंबर इतने में तुमने जिसको बोला कि ऑक्सीजन मास्क हटा दो, अभी मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, अभी मैं जिंदा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं। अब ये सुनने के बाद ना डॉक्टर खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे एंड डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं था। पहली बात तो है ये कि मैं कुछ भी अलग गलत सुनूं एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सुन क्या रहा हूँ। आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर, आई कांट बिलीव इन दिस, मतलब ये हो नहीं सकता। उसके बाद डॉक्टर ने नर्स को फ़ोन किया, नर्स को फ़ोन करने के बाद बोला कि तुम ऑक्सीजन मास्क रहने दो एंड जितने भी ईसीजी मशीन्स वगैरह होता है सारा कुछ रहने दो, कुछ भी डिटैच मत करो। तो नर्स ने पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ, वो तो उसका तो देहांत हो गया। तो बोला जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। उसके बाद एक मिराकल सा हुआ, लिटरली एक मिराकल सा हुआ। 10-15 मिनट बाद नर्स का फ़ोन आता है डॉक्टर के पास, बोलता कि वो जो पेशेंट आपने कहा था वो अभी रिवाइव कर रहा है, मतलब ही इज कमिंग बैक। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। मरने के 2-3 मिनट बाद हो जाता है काम, आधा घंटा के बाद कोई लौट के आता है, कोई लौट के आया और उसके बाद ठीक 1-1.5 दिन बाद जब पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ, जो चीज़ डॉक्टर को लगा कि ये अलग है, ये साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, उस पेशेंट ने सिर्फ उस डॉक्टर से कहा कि पता नहीं डॉक्टर साहब, शायद से मुझे गलती से ले गए थे, मुझे फिर से छोड़ के गए एंड आप डरे तो नहीं ना उस दिन जब मैं आया था आपके पास। ये सुन के ना डॉक्टर मतलब कांप गए कि ये क्या बोला, इसको मतलब पता है एंड ये तो बेड पे था, तो फिर वो शैडो का यही था या फिर इसका आत्मा। तो फिर वो पूछा कि हुआ क्या, तो उसने बोला कि इजाज़त नहीं है मुझे कि मैं बोलूँ क्या हुआ, बाकी आप डरे तो नहीं ना। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ डरा तो हूँ, पर थोड़ा भी बोल सकते हो। तो उसने बोला कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये तो प्रकृति है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ एंड डॉक्टर ने 1-1.5 दिन बाद उस पेशेंट को रिलीज़ कर दिया। पेशेंट का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सुधर गया, मतलब कैंसर का 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने लिखा है कि सीरियसली सोनू,
दैट पेशेंट रिकवर्ड अ लॉट, पता नहीं कैसे, ये एक मिराकल से कुछ नहीं है। पेशेंट का केमोथेरेपी चल रहा था, शायद से उससे भी अकॉर्डिंग टू साइंस उससे हुआ है। पर बीइंग ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो पावर है जो हमें ओवर पावर करता है, जो साइंस को ओवर पावर करता है। कुछ अलग सा सुपर नेचुरल पावर है जो सच में एग्जिस्ट करता है, हम उस पावर से एकदम रूबरू है नहीं। तो ये था मेरा स्टोरी। अगर पसंद आए तो सुनाना। एंड सीरियसली बीइंग अ डॉक्टर नाउ आई बिलीव इन घोस्ट ऑल दिस। तो ये उन्होंने बोला, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरी है। कोई मर के लौट आता है, ये मैंने सुना था, मेरे मम्मी से भी सुना हूँ मैंने और भी स्टोरी सुना है, पर ऐसा आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो बढ़ते हैं आज के 4th नंबर एपिसोड की तरफ बिना कुछ वक्त बर्बाद किए हुए। अभी तक लग रहा है 25-30 मिनट हो गए। सो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज ये है आज का 4th स्टोरी जो कि इस एपिसोड का लास्ट होने वाला है। एंड ये थोड़ा सा लेंदी स्टोरी है क्योंकि ये शॉर्ट में मैं नहीं बोल सकता। अगर होता तो मैं और 5 नंबर वाला स्टोरी भी जोड़ देता इसके साथ, मैंने सोचा भी था। पर 4th स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है एंड ऐसा करेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पहले ही मैंने बोला क्वांटिटी डजंट मैटर फॉर मी, क्वालिटी इज़ एवरीथिंग। सो लेट्स फोकस इनटू द क्वालिटी। तो चलो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। ये स्टोरी बेसिकली एक फ्लैट को लेके है। एक फ्लैट बहुत लोगों का सपना होता है एंड बहुत लोगों का फ्लैट को लेके ही बहुत कुछ होता है। मतलब फ्लैट लेने के बाद ज़िंदगी ख़राब हो गई, मतलब ज़िंदगी नहीं, ये जो स्टोरी है फ्लैट लेने के बाद पूरा परिवार मिट गया, ऐसा से। तो बेसिकली ये रेशमा का स्टोरी है। रेशमा पौंडीचेरी में रहती है, अभी कोई भी फैमिली में नहीं है, वो उनके हस्बैंड के साथ रहती है। जो मिसअप्स हुआ उनके साथ वो इस जीवन में रेशमा कभी भुला भी नहीं पाएंगी एंड मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है। तो होता क्या है, जब रेशमा का जॉब लगता है दिल्ली में, तो दिल्ली में ही ये सारा कुछ इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इंसिडेंट है दिल्ली का, पर अभी रेशमा रहती है पौंडीचेरी में। तो होता क्या है, जब रेशमा का जॉब लगती है दिल्ली में, तो दिल्ली में रेशमा एक रेंट पे रहती थी एक फ्लैट में। तो 3 साल तक जॉब करने के बाद रेशमा ने एक फ्लैट लिया जो कि कुछ 8 या फिर 9 लाख का हुआ 3 साल जॉब करने के बाद। एंड कैश में नहीं लिया, जो रेंट EMI वगैरह होता उसमें पूरा कैश में। तो उन्होंने ऐसे ही लिखा कि कैश में नहीं लिया ना, उन्होंने ऐसा ही लिखा कि मैंने कैश में नहीं लिया, EMI वगैरह जो होता है थोड़ा थोड़ा करके पैसा देता रहूँगा मैं महीने, तो ऐसा करके ही लिया। एंड फिर पौंडीचेरी से उन्होंने रेशमा ने फैमिली को बुला लिया दिल्ली में कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, रह जाओ, क्योंकि पौंडीचेरी में रेशमा के फैमिली का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरा था, हालत काफ़ी ख़राब था। मतलब एक दिन अगर घर वाले काम पे नहीं गए तो शायद पेट में एक चावल भी नहीं जाएगी, तो ऐसा कंडीशन थी। तो अब दिल्ली आने के बाद वो लोग खुश थे कि यार फ्लैट है हमारा, हमारी बेटी ने मेहनत करके फ्लैट लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रहेंगे एंड कंडीशन सुधर गया। 1-1.5 महीने एकदम वो बहुत खुश थे, संडे को निकलते थे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो उनको लगा कि हमारा ज़िंदगी सुधर गई। पर किसको पता था कि ये होने वाला है। बाकी अब होता है कि एक दिन अचानक से रात को रेशमा का जो भाई है उनके पेट में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो पता नहीं चलता। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो दिल्ली हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, क्या होता है देखते। तो हॉस्पिटल में लेके गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल सा फूड इन्फेक्शन है, ठीक है, फूड इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब ये दर्द जो है ये दिन ब दिन रेशमा के भाई के बढ़ता जा रहा है एंड हालत ख़राब होता जा रहा है रेशमा के भाई का। एंड एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, जब रेशमा ये फ्लैट ले रही थी तो बहुत लोगों ने कहा कि अरे उस जगह पे फ्लैट ले रहा है भाई, मत ले उस जगह, मतलब वो जगह ठीक नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आत्मा रहती है, मतलब ठीक नहीं है वो जगह, मत ले। अब रेशमा को ये सब कभी भी यकीन था नहीं एंड रेशमा ये सब चीज़ में यकीन करती भी नहीं थी, क्या ही होगा। अब भाई का कंडीशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो फिर से डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बहुत चीज़ एग्जामिन करने के लिए दिया, पर डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ सच कुछ गलत दिख नहीं रहा कि कुछ प्रॉब्लम है इसके बॉडी में। फिर भी डॉक्टर ने कुछ अलग अलग टेस्ट वगैरह दिया, सारे ही चीज़ पॉजिटिव आया, मतलब बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर वो बच्चा क्या 14-15 साल का,
कुछ भी खा नहीं पाता, कुछ भी खाता है तो वोमिट कर देता है, पेट में हर 24 घंटा दर्द रहता है पेट में, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत ट्राई किया। एक दिन उस दिन भाई ने लिखा, मतलब बहन ने लिखा कि सोमवार का दिन था, दोपहर के 3, दर्द एकदम अनबियरेबल हो गया, बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने भाई को हॉस्पिटल लेके गए एंड हॉस्पिटल ले जाते जाते भाई ने दम तोड़ दिया। मतलब हमको ना तब समझ नहीं आया कि एक पेट दर्द, इससे किसी का जान जा सकता है क्या। डॉक्टर भी शॉक थे कि बहुत पेशेंट का कंडीशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है बॉडी में, फिर भी कैसे हो गया ये। हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं हूँ, मेरा भाई था, मेरा मम्मी और मेरे पापा एक फैमिली में, अगर उसमें से भाई चला जाता है तो कंडीशन क्या ही होगा। उसके बाद हम दोनों का तो मतलब हम तीनों का खाना पीना तो था नहीं एक हफ्ते के लिए, एंड मम्मी पापा को मेरे भाई का सारा कुछ अंतिम काम वगैरह करना पड़ा, मतलब माँ बाप को अपने बेटे का करना पड़ा। तो आप सोच सकते हो क्या होता होगा। उसके बाद ठीक 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, मतलब सारा कुछ काम होने के बाद, मम्मी के पेट में भी सेम दर्द शुरू होता है, वो भी रात को। डॉक्टर के पास ले आते, फिर से डॉक्टर कहते हैं फूड इन्फेक्शन है। तो ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है फूड इन्फेक्शन है, आप देखो कुछ अलग है। तो डॉक्टर ने ये टेस्ट देने के लिए बोला, टेस्ट करवाया, सब कुछ चीज़ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ। अब ये लोग के मन में डर घुस गया कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, पहले भाई अब माँ। तो ये लोगों ने कांटेक्ट किया तांत्रिक को। सच में दिल्ली में एक तांत्रिक को कांटेक्ट किया एंड वो तांत्रिक घर पे आए। घर पे आते ही तांत्रिक ने कहा कि ये घर तुमने क्यों लिया। तो रेशमा ने बोला क्यों बाबा, कुछ हुआ? तो बोला कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। अब तुमने ये घर लिया ना, अब तुम्हारे फैमिली का कोई 3 मेंबर मारा जाएगा। तीनों हम लोग शॉक्ड हो गए, मम्मी, मैं, पापा। तो हम लोगों ने पूछा क्यों? तो बोला ये जो फ्लैट है, मतलब पर्टिकुलरली ये रूम में मुझे जितना दिख रहा है कि घुसते ही किसी एक ने कुछ किया था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो उसी का ही आत्मा यहाँ पे घूमता है एंड वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे रहे। तुमको शायद से पहले किसी ने बताने की कोशिश भी की, तुमने नहीं सुना। तो रेशमा ने बोला कि मेरे कलीग्स वाले बोल रहे थे। तो बोला क्यों, सुना क्यों नहीं तुमने? अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो बोला कुछ नहीं हो सकता। बोला कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ पावर्स है, कुछ एंटिटीज है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उनका एक इच्छा होता है, उससे पहले वो लोग चल बसते हैं। तो कुछ नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। तो फिर रेशमा ने कहा कि बाबा जी पैसा लगता है तो देंगे, क्या कर सकते, पर भाई को खो दिया, अब किसी को खोना नहीं चाहता। तो रेशमा ने बोला कि मतलब पता नहीं क्या है। उस तांत्रिक का भी देहांत हो गया, रास्ते में जाते जाते सड़क दुर्घटना में उनका मौत हो गया। एंड उसके बाद मम्मी का भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था, बहुत ज़्यादा। दिन ब दिन मम्मी ऐसी हो रही थी कि मैनलरिस्ट, मतलब एक इंसान पूरा सूख जा रहा था। मतलब देख के पता चलता है कि होता है ना कि एक फ्रूटी के एक पाउच में आप पाइप डाल के अगर खींच लो फ्रूटी तो कैसा होता है कि चिपक जाता है। मम्मी भी वैसे ही हो रही थी, चिपक जा रही थी। तो उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि हमको पता चल गया था कि हमने ज़िंदगी में क्या ही कर दिया ये फ्लैट लेके, एंड हम मूव भी नहीं कर पा रहे थे। पहली बात हम लोगों ने वहाँ पे पैसा दे के रखा है, दूसरी बात फ्लैट लिया, पूरा यूज़ किया एंड पैसा भी फुल नहीं पेमेंट हुआ। हम लोगों ने जो ओनर है उनसे बात की, वो तो डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, आप क्यों कह रहे हो, कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया पहले। तो उसके बाद मम्मी का भी देहांत हो गया। उसके बाद सिर्फ मैं और पापा थे। उसके बाद हम लोगों ने कांटेक्ट किया और एक बाबा जी थे, उस बाबा जी ने भी सेम किया एंड वो बाबा जी हमारे घर में आने के लिए भी मतलब मान नहीं रहे थे कि बाबा जी बोल रहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ अलग होगा, कुछ दुर्घटना होगा, तो मैं नहीं जाऊंगा, अपना खुद देखो। एंड उन लोग मतलब उस बाबा जी ने उनसे
एक और पावरफुल एक बाबा जी का कांटेक्ट नंबर दिया था, हम लोगों ने कांटेक्ट किया। उन बाबा जी ने भी सेम बोला था, पर वो बाबा जी आए थे हमारे घर में तो बोला देखो 3 का जान जाएगा, 2 ऑलरेडी जा चुका है, अब तुम्हारे बीच में और बाबा के बीच में कोई भी जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं ऑफिस में गई थी एंड हमारे घर में मैंने एक मेड को रखी थी ताकि बाबा को देख सके। पता नहीं कैसे एक दिन मेरा मेड का फ़ोन आता है कि मेरे पापा ने खुद कर लिया कुछ भी, यहाँ पे आ रहा है लिख रहे। पता नहीं कैसे मेड सो रही थी एंड जब मैं घर गया तो मैंने देखा, बाथरूम खोल के देखा, पापा का कंडीशन वैसा है। उसके बाद मतलब मैं पागल सा हो गया था कि क्योंकि तब परिवार बोलने के में मतलब था नहीं कोई मेरा, ऐसा लिखा है। एंड उस बहन ने मुझे वॉइस सेंड किया, मतलब रो रो के वॉइस सेंड किया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावना एक इंसिडेंट हुआ। एंड उसके बाद उसके ठीक 1-1.5 साल बाद मैंने शादी की, वो फ्लैट छोड़ दिया, फिर से मैं पौंडीचेरी आके मैंने एक काम ज्वाइन किया। अभी उन्होंने लिखा कि अभी मेरा सैलरी 1-1.5 लाख से ऊपर है, पर अभी शायद वो वाला खुशी नहीं है कि मैंने अपने परिवार को अपने हाथों ही कर दिया। अगर मैं ना बुलाती दिल्ली तो वो लोग नहीं आते, गरीबी में जी रहे थे, एटलीस्ट जी तो रहे थे। बाकी उसके बाद मैंने सोच लिया कि शायद ऐसा ही था, जो जाने वाला है उसे कौन रोक सकता है, कुछ होने वाला है तो मैं तो नहीं रोक सकता ना। अभी रेशमा का एक बेटी है, एक बेटा है एंड वो काफ़ी खुश है अपनी ज़िंदगी में। एंड ये चीज़ रेशमा ने लिखा कि ये चीज़ कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, ये रेशमा के लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गई। तो ये था आज का स्टोरी। बाकी भाई लोग, आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। 4 स्टोरीज़ मैंने कभी कवर नहीं किया, बहुत ज़्यादा लंबा एपिसोड, क्योंकि एक एपिसोड करने में ही दम निकल जाता है। क्योंकि देखो, हर स्टोरी पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब जाकर मैं डिसाइड कर पाता हूँ कि किसका लूँ किसका नहीं लूँ, ठीक है। बाकी बहुत लोग भाई इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करते, फॉलो उतना नहीं करते पर डीएम करते कि भाई मेरा स्टोरी कवर करो। देखो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप डीएम कर रहे हो। आप एक चीज़ समझो, मेरे पास अगर मान लो 2-3 कोई एक बंदा एक स्टोरी सेंड कर रहा है, कोई भी और भी तो सेंड कर रहा है ना, जो मेरे पास क्या बोलते हैं उसे बेस्ट आएगा उसी को तो मैं कवर करूँगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो भी आ रहा है मैं कर दे रहा हूँ, वैसे भी कर सकते, पर आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि बहुत स्टोरी आता है जो कि उतना नहीं होता। हाँ ठीक है, भूत तो सब में ही है, भूतिया स्टोरी है तभी तो सेंड कर रहे हो, पर सब में वैसा वाला फील नहीं आ पाता। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, ये 50th एपिसोड हम लोग कर पाए। एंड हॉरर वाइब्स विद सोनू इंस्टाग्राम आईडी है, टॉक विद सोनू 2003@gmail.com। आप लोग स्टोरी सेंड करना। एंड 1 बज गए, मैं बैठा था 10 बजे, मतलब 10, 11, 12, 3 घंटा लग गए मुझे शूट करने में। 3 घंटे, वैसे 2 घंटा लगता है, बाकी आज 3 घंटे लगा, क्योंकि पहला 2 स्टोरी थोड़ा छोटा था, लास्ट का 2 थोड़ा सा लार्ज था। बाकी ये था स्टोरी। आप कमेंट करना कौन सा वाला आपको पसंद आया है। फिर से आपको बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसे, शुक्रिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, 50th एपिसोड कर पाया। आई होप 100 एपिसोड भी होगा, 200 भी होगा, 500 भी होगा, 1000 भी होगा, ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ। एंड मैं नहीं चाहता कि कंसिस्टेंसी बिगड़े। रविवार को एंड मंगलवार को एपिसोड अपलोड होता है एंड शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड होता है सोमवार को, शनिवार को, थर्सडे को। तो आप लोग सपोर्ट करो। बाकी चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही डरावने एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तो आपको पता है कि यूट्यूब में चल कर रहा है, बाकी लफड़ा तो कल हो गया, ख़त्म हो गया, पर फिर भी यार चुगली करने वाले बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा चुगली करने वाले होंगे। डिसीजन आपके ऊपर है कि आप कितना उन लोगों के बात पे ध्यान दोगे, क्या ना दोगे। क्योंकि और पता है, लड़ना चाहता है कोई चाहता है कि आपस में लड़े, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। एंड पता नहीं भाई, मैंने व्लॉग चैनल खोला था, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, यूट्यूब ने गाइडलाइंस दे दिया, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ लफड़े का वीडियो था। मैं वो ब्लर भी कर दिया था, पर फिर भी करा, कोई बात नहीं। बाकी यूट्यूब में क्या क्या पड़ा हुआ है, लोग क्या गंदा वीडियोस बनाते हैं, उनको यूट्यूब दिखता नहीं है, वो यूट्यूब को क्या बोले अब। चलो भाई,
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे सेफ।